वही वसा जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, घी, तेल, ये सब हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जब इन्हीं की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारी बॉडी को, या फिर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा लीवर कैसा कर देता है, यही फैट ऐसा। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड से ज़्यादा तो फैट तैरता है, और यही जो फैट होता है इन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज बनाता है। पानीपुरी, पिज्ज़ा, बर्गर, स्नैक, ये सब हम खाते हैं तो भी हमारी बॉडी में फैट जमा होगा। सबसे पहले फैट कहाँ जाता है? इन सभी चीज़ों से जब हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं तो सबसे पहले फैट कहाँ पर जमा होता है? हमारे लीवर पर। एक बार लीवर पर फैट जमा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी पर फैट जमा हो जाता है। हम अपने खाने को सुधारें कि हम खाने में क्या खाते हैं। सबसे पहले यदि हमने अपना आहार सुधार लिया तो सारी बीमारियों को हमने भगा दिया। आई बात समझ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड एक बार फिर एक नए टॉपिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ये भी हमारे लीवर से संबंधित होती है, और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो सारी की सारी लीवर से संबंधित हमारी बीमारियां होती है कि लीवर से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से फैलती है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल की जो गलतियां करते हैं उनके कारण ये फैलती है। मुख्य रूप से हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। यही हमारा आहार होता है। हम बोलते हैं कि हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पूरी ये सब खाते हैं, घी, तेल ये सब खाते हैं, लेकिन ये हमारा भोजन है। लेकिन हम खाते क्या हैं? यदि हम रोटी खाते हैं, यदि हम चावल खाते हैं, यदि हम कुछ शुगर से रिलेटेड कुछ चीजें खाते हैं जैसे कि फल हो गया और भी अन्य चीजें खाते हैं, तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। यदि कोई बोले कि हाँ हमें उपवास है, तो वो क्या खाता है? वो साबूदाने खाता है, वो आलू खाता है, तो क्या खाता है? वो कार्बोहाइड्रेट खाता है। कोई गेहूं खाते हैं, उसमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वैसे ही प्रोटीन में क्या होता है? हमारा दूध होता है, एग होते हैं। जो मांस खाते हैं, मतलब जो मांसाहारी होते हैं वो क्या लेते हैं? वो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है। अब फैट में क्या आ जाता है? फैट में यानी कि वसा, ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होते हैं। इन तीनों का यदि संतुलन हमारी बॉडी में बना रहता है तो हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। ये जो वसा होती है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब इसी वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में इसका संतुलन बिगड़ जाता है, और जैसे ही इस वसा का संतुलन हमारी बॉडी में बिगड़ा तो क्या होता है? सीधा का सीधा हमारा लीवर को डैमेज करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी फैटी लीवर के बारे में। ये सीधे क्या करता है? इस लीवर को, ऐसे लीवर से जब वसा का संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसे लीवर को ऐसा बना देती है। कौन? वही वसा जो किसी समय पर हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो गई और उसका संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे लीवर पर डैमेज करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं सबका एक संतुलन होता है, यानी कि सबकी एक नेट क्वांटिटी होती है कि हमारे शरीर में इसकी जरूरत इतनी है। अगर जरूरत से ज्यादा कुछ भी हमने लिया तो वो हमेशा नुकसान करेगा। इसी प्रकार आज भी हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कि ये फैटी लीवर क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर इस ऐसे से ऐसा हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है? ये है हमारा हेल्दी, गुड फंक्शन, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। ये है हमारा फैटी लीवर। इसमें क्या क्या होता है? फैट एक्यूमुलेशन, फैट जमा हो गया पूरी बॉडी में। पुअर लीवर फंक्शन, लीवर सही से काम नहीं करता है। रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, इसमें लीवर डैमेज के भी रिस्क होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फैटी लीवर का परिचय क्या होता है इसके बारे में। यह है हमारा फैटी लीवर स्टेटोसिस।
यानी कि फैटी लीवर का इंट्रोडक्शन। फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से ज्यादा वसा जमा हो जाती है। वही वसा जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, घी, तेल, ये सब हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब इन्हीं की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारी बॉडी को या फिर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा लीवर कैसा कर देता है? यही फैट। ऐसा क्या होता है फैटी लीवर? इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फैटी लीवर वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा वसा जमा हो जाती है या फिर असामान्य रूप से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जरूरत से ज्यादा या फिर लीवर की जो हमारी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में असामान्य रूप से फैट जमा हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। यह है हमारा हेल्दी लीवर, बिल्कुल नॉर्मल लीवर सेल, कम वसा। कहीं कहीं पर फैट है, जैसे कि इसमें यहाँ पर फैट है, यहाँ पर फैट है, यहाँ पर फैट है, यहाँ। इस 3-4 जगह इतना फैट जब होता है तो वो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन वसा की अधिकता, एक्सेस फैट, इसमें क्या हो गया? फैटी लीवर में फैटी लीवर सेल, ज्यादा फैट जमा हो गया। यहाँ पर ये देख लो क्या होता है इस फैटी लीवर में। जब हमारे शरीर में वसा का संतुलन बिगड़ जाता है या गलत खान पान, मोटापा, डायबिटीज, शराब आदि कारणों से लीवर की कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है। क्या होता है इस फैटी लीवर में? जब हमारे शरीर में उसी फैट का संतुलन बिगड़ गया, उसी वसा का संतुलन बिगड़ गया, तो क्या हो गया? गलत खान पान। किन कारणों से होता है? जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है, हमारी अनहेल्दी डाइट रहती है, ओबेसिटी रहती है, मोटापा रहता है, जिनको हाई ब्लड शुगर रहती है उनको भी फैटी लीवर होता है, शराब आदि कारणों से लीवर की कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड फैट जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। फैट कैसे जमा होता है? हमारी अनहेल्दी डाइट से, ओबेसिटी से यानी कि मोटापा से। उसके बाद जब हाई ब्लड शुगर रहेगी, किसी व्यक्ति को यदि शुगर होती है तो उसकी भी लीवर की सेल में फैट जमा होने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जो शराब का सेवन करते हैं उनकी भी लीवर सेल में फैट जमा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फैटी लीवर बोलते हैं। मुख्य इसके कारण क्या क्या होते हैं? अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्कोहल कंजप्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि शरीर की फिजिकल इनएक्टिविटी रहती है। शरीर जरूरत से ना तो कोई एक्सरसाइज करना, सिर्फ बैठे रहना, तब भी लीवर पर फैट जमा हो जाएगा। अब देखते हैं फैटी लीवर में लीवर सेल में जरूरत से ज्यादा फैट या फिर वसा जमा हो जाती है जिससे लीवर का काम सही से नहीं हो पाता है। फैटी लीवर में क्या होता है? इनकी कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा वसा जमा हो जाती है जिसमें लीवर का काम सही से नहीं हो पाता है और आगे चलकर यह सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस और सिरोसिस का कारण बन सकता है। सिरोसिस हम अगली वीडियो में देखेंगे कि सिरोसिस क्या होता है। जब फैटी लीवर होता है तो क्या होता है? जरूरत से ज्यादा तो इसमें फैट जमा हो गया इन कारणों की वजह से, और लीवर सही से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि जो कोशिकाएं काम करती थी वो तो फैट लेकर बैठ गई। जब फैटी लीवर हो जाएगा, वसा का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा? लीवर पर सूजन आएगी, फाइब्रोसिस होगा और सिरोसिस जैसे कारण या फिर ये सिरोसिस जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है जब फैटी लीवर रहेगा तो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ फैटी लीवर डिजीज। सबसे पहला हो गया नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, NAFLD, और दूसरा हो गया AFLD, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या होगा? जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा होगा या फिर उसको मोटापा रहेगा, तो बिना अल्कोहल के भी मोटापा है तो फैटी लीवर। अनहेल्दी डाइट रहेगी तो फैटी लीवर। शरीर को जरूरत कुछ और चीजों की है, जैसे कि शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, शरीर को मिलेट्स की जरूरत है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम ऑयली फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज वालों का भी फैटी लीवर रहता है क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी शुगर की मात्रा भरी पड़ी है। कैसे वो साफ हो?
उसके बाद कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, कोशिकाओं को एनर्जी मिल नहीं रही क्योंकि इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका भी फैटी लिवर रहेगा। एक्रोज इन पीपल हु ड्रिंक लिटिल और नो अल्कोहल, यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता है फिर भी उसे फैटी लिवर रहेगा, मेनली क्यूज बाय ओबेसिटी, पुअर डाइट, डायबिटीज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम जंक फूड खाते रहेंगे, हमारे अंदर हाई ब्लड शुगर रहेगी, तो भी हमारा फैटी लिवर रहेगा बिना अल्कोहल से। तो ये तो हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब देखते हैं हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें क्या हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल, और दूसरा हो गया क्रोनिक अल्कोहल यूज। यदि हम अल्कोहल का यूज ज्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी पर या फिर हमारे लीवर पर फैट जमा होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैटी लीवर के टाइप कि फैटी लीवर कितने टाइप का हो गया। तो पहला तो होगा हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दूसरा हो गया हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक में क्या क्या रहेगा, मोटापा रहेगा, हाई ब्लड शुगर रहेगी, नो एक्सरसाइज रहेगी, ओनली जंक फूड रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फैटी लिवर होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस फैटी लिवर के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है मोटापा यानी कि ओबेसिटी, दूसरा कारण होता है फैटी लिवर का डायबिटीज, तीसरा कारण होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि विदाउट एक्सरसाइज फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं होती है बॉडी की तो भी फैटी लिवर रहेगा हमारा। अल्कोहल कंजप्शन, यदि कोई अत्यधिक जरूरत से ज्यादा या फिर शराब का ही सेवन करता है तो उसका भी फैटी लिवर रहेगा। बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, इस कारण से फैटी लिवर रहेगा। ऑयली फूड जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड से ज्यादा तो फैट तैरता है और यही जो फैट होता है इन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज बनाता है। ठीक है, जब ऑयली फूड जरूरत से ज्यादा ऑयली फूड जब खाते हैं तो भी फैटी लिवर रहेगा। जंक फूड हमारे फेवरेट पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, स्नैक, ये सब हम खाते हैं तो भी हमारी बॉडी में फैट जमा होगा। सबसे पहले फैट कहाँ जाता है, इन सभी चीजों से जब हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं तो सबसे पहले फैट कहाँ पर जमा होता है, हमारे लीवर पर। एक बार लीवर पर फैट जमा हो गया उसके बाद धीरे 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 पूरी बॉडी पर फैट जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम ऑफ फैटी लीवर। इस फैटी लीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं हम ये भी देखते हैं। सबसे पहले थकान रहेगी, स्टार्टिंग में नो सिम्टम इन अर्ली स्टेज नॉर्मल। जब हमारा फैटी लीवर रहेगा तो स्टार्टिंग में हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जब जैसे ही फैटी लीवर रहेगा बॉडी पर फैट जमा होगा तो स्टार्टिंग में कोई लक्षण नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन शुरुआत अभी हुई है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस लीवर से ऐसा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हो गया फिर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहानी तो अब शुरू होगी। क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, थकान रहेगी, उसके बाद कमजोरी रहेगी, वेट बढ़ेगा, उल्टी और जी मिचलाना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। येलो स्किन एंड आई स्किन यानी कि जॉइंटिस रहेगा, जब लीवर पर जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाएगा। एक बिलीवर्डिन नाम का पदार्थ होगा वो भी ज्यादा जम जाएगा तो क्या होगा, हमारी स्किन और आंखों और नाखून का रंग कैसा होगा, पीला होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीलिया, जॉइंटिस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मसल्स में पेन रहेगा, बैक साइड की जितनी भी मसल्स रहती है गर्दन से लेकर कमर तक उन सारी मसल्स में पेन रहेगा, किसकी वजह से, फैटी लीवर की वजह से। उसके बाद एक्सेशनल राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल, पेट के दाहिने हिस्से में अचानक दर्द होगा फैटी लिवर की वजह से। एबनॉर्मल हैविंग और ब्लोटिंग, बिना किसी कारण से ही, बिना किसी वजह से ही खाली पेट कुछ खाया न खाया, हेल्दी फूड खाया, जंक फूड खाया, भले हम हेल्दी फूड खाते हैं
फिर भी पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, ये सारे इसके लक्षण रहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ठीक है। इतने सारे लक्षण होते हैं इस फैटी लीवर के। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि जंक फूड बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, स्नैक बड़े अच्छा लगते हैं, पिज्जा भी अच्छा लगता है, बर्गर भी अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या पैदा करते हैं? सबसे पहले हमारी बॉडी में थकान चढ़ेगी, ठीक है, थकान के बाद हमें कमजोरी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, ब्लोटिंग रहेगी, मसल्स पेन रहेगा, वेट गेन, वेट बढ़ता ही रहेगा, हमारा शरीर बेडोल रहेगा। स्टार्टिंग में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते क्योंकि शुरुआत अभी होना बाकी है, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो इसलिए हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारी मसल्स में पेन होगा, हमारी थकान रहेगी, थकान के बाद कमजोरी रहेगी, अचानक से वेट बढ़ेगा। तो ये सभी किसके कारण होते हैं? ये लक्षण किसके होते हैं? फैटी लीवर के। उसके बाद फैटी लीवर का बचाव क्या क्या रहेगा? यदि हम हेल्दी डाइट रखें, हमारे सबसे पहले हम अपने खाने को सुधारें कि हम खाने में क्या खाते हैं। सबसे पहले यदि हमने अपना आहार सुधार लिया तो सारी बीमारियों को हमने भगा दिया। आई बात समझ में? हेल्दी डाइट रहेगी तो कुछ नहीं होगा, बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नहीं होगा। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी फैट बर्निंग होती रहेगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। मेंटेन हैवी वेट, हमें अपने वजन पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने ही दे, कब तक तो बढ़ेगा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी के अनुसार हमारा बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, हमारी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने वजन पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लीवर सेल को डैमेज करती है और लीवर पर फैट जमा करने में सहायता करती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी लीवर पर फैट जमाने के लिए। कंट्रोल ब्लड शुगर, हमें ब्लड शुगर पर भी कंट्रोल रखना होगा। यदि ऐसा लगता है कि हमें ब्लड शुगर है तो मिनिमम हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है? शुगर होती है। वही कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज से क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी में स्टार्टिंग में तो खूब एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है? धीरे धीरे बॉडी पर फैट जमा लेती है, ठीक है। लो फैट डाइट, हमें जीरो ऑयल कुकिंग का यूज करना चाहिए कि हमें लगता है कि हमारा फैटी लीवर है तो जीरो ऑयल कुकिंग का यूज करना चाहिए, ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, यदि हम नियमित रूप से हमारा आहार सही रहेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम योगा करेंगे और जीरो ऑयल कुकिंग का यूज करेंगे तो ये लीवर सही हो सकता है। हमारा जो फैटी लीवर होता है वो इस हेल्दी लीवर में कन्वर्ट हो सकता है। फैटी लीवर जो होता है वो कोई बीमारी नहीं है, वो बस हमारी लाइफ स्टाइल की गलती है। हम दैनिक जीवन में हमारे आहार में जो गलतियां करते हैं वो बस एक गलती होती है। अगर हम इसे सुधार लेते हैं तो हमारा शरीर भी सुधर जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा है? तो हमने देखा है फैटी लीवर क्या होता है, इस फैटी लीवर के कारण क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद फैटी लीवर कितने टाइप का होता है, इसके प्रकार देखे हैं। पहला अल्कोहलिक, दूसरा नॉन अल्कोहलिक, तीसरा देखा है हमने फैटी लीवर के कारण क्या होते हैं, चौथा देखा है हमने इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर इसके बाद इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। और अगली कक्षा में हम देखेंगे सिरोसिस के बारे में। तब तक क्लास को देखते रहें।